शर्म करो। लाखों मंदिर हैं, लाखों मठ हैं जहां रोज करोड़ों रुपया जमा होता है। आप शिरडी बाबा में जाइए, करोड़ों रुपया रोज चढ़ावा चढ़ता है। साउथ के मंदिर में जाइए, आप जो है हमारा उड़ीसा का जगन्नाथ मंदिर में जाइए, करोड़ों का चढ़ावा चढ़ता है। उसमें क्या लाखों रुपया खर्च नहीं कर सकते? और चढ़ावा तो छोड़िए साहब, जहां पे कॉर्पोरेट को 16,000 करोड़ और न जाने कितना करोड़ माफ हो रहा है, वो कॉर्पोरेट कंपनी कहां है? कहां है अडानी? कहां है अंबानी? कहां है प्रेम जी? कहां है टाटा? ये कहां गया? जब इनके अगर एक जहाज होता है तो कहते हैं मैं सबको 1-1 करोड़ रुपया दूंगा। आज हमारा किसान, आज हमारा अन्नदाता, पंजाब के लोग तड़प करके मर रहे हैं, बह के मर रहे हैं, गाय भैंसों के साथ बह के मर रहे हैं। कहां कहां वो कीचड़ में दब गए हैं, पता नहीं किस खेत में मर गए हैं, उनका जो है लाश नहीं मिल रहा है। आप उसको बचाने के लिए क्या किया? अब वो गोरक्षा जो वो कहते हैं कि गाय मेरी माता है, तो माता को डूबता हुआ पाकिस्तान माता जा रही है, उसको तुम बचा कहां रहे हो? यही तो सवाल है कि न तुम माता को बचा सके, न तुम पिता को बचा सके, न तुम भाई को बचा सके, न तुम चाचा को बचा सके, न तुम मामा को बचा सके। किसको बचाओगे? कि जब उनको वोट चाहिए तब वो लंगर से में जाते हैं, तब वो जो है अमृतसर में जाते हैं और सोन मंदिर में जाकर करके दिखाते हैं कि मैं सब्जी बना रहा हूं, मैं रोटी बेल रहा हूं। तो भैया अब रोटी चाहिए, जब रोटी चाहिए तो दो ना। खेतों में जाओ ना, किसानों में, आपको डर लग रहा है कि सांप काट लेगा, बिच्छू काट लेगा, पानी में डूब जाओगे, आपका पैर गंदा हो जाएगा, आपका करोड़ों लाखों का सूट खराब हो जाएगा, आपको यह डर लग रहा है? आपके पास हेलीकॉप्टर है, आपके पास एरोप्लेन है, आपके पास सारा संसाधन है, आपके पास तरह तरह के इक्विपमेंट है, जाइए ना। आप पहाड़ पे जाते हैं, बर्फ पे जाते हैं, सैनिकों के साथ सेल्फी खिंचाते हैं, लेकिन किसान जहां मर रहा है, जहां अन्नदाता है, जहां से पेट और हमारा आत्मा जुड़ा हुआ है, अगर रोटी नहीं मिलेगा तो हम मर जाएंगे, सारा लोग मर जाएंगे। हम किसान हैं, हमारा अन्नदाता, हमारा कृषि प्रधान देश है। अगर कृषि ही सब खत्म हो जाएगा तो तुम किसका विश्व गुरु होगा, किस पे नाच करेगा? इसलिए जरूरी है कि पंजाब के लोगों को साथ देना है। और अगर पंजाब को साथ नहीं दोगे तो जिस तरह से पंजाब के लोगों ने, सिखों ने, पंजाबियों ने कांग्रेस को निगलेक्ट किया था, तुम्हें भी निगलेक्ट करेगा और तुम्हें भी उसकी सबक मिलेगी। देश का प्रधानमंत्री चाइना घूम रहा है, विदेश घूम रहा है, क्या इनको बाढ़ के क्षेत्रों में, इनको पानी में घुसने में डर लगता है? क्या इनके नेताओं को डर लगता है जो रोज लाखों का खाते हैं? राष्ट्रपति हो, चाहे राज्यपाल हो, चाहे कैबिनेट मंत्री, प्रधानमंत्री हो, सबको बाढ़ के क्षेत्र में जाकर के, खेतों में जाकर के और किसानों को उनको सहायता मदद करनी चाहिए। लेकिन ये घर में बैठ कर के कैसे जीतेंगे, कैसे हारेंगे, कैसे हमारा उप राष्ट्रपति बनेगा और कौन वोट देगा, इसकी मीटिंग कर रहे हैं। जनता की परवाह नहीं है। ये जनता के लोग दोगले, ये सिर्फ शोर शराबा मचा के लुटेरे लोग हैं। ये सब कहते हैं मैं 18 करोड़ हूं, मैं 20 करोड़ हूं, मैं पूरे भारत को ऐसा कर दूंगा, मैं हिंदू राष्ट्र बना दूंगा, मैं तमाम मुसलमानों मार के भगा दूंगा, मैं उसको खत्म कर दूंगा। ये सिर्फ ये बतौलाबाजी, ये जुमलाबाजी करने वाले लोग हैं। और जब मुसीबत आती है तो ये छुप जाते हैं किसी बंकर में या किसी घर में, ये छुप जाते हैं। सामना करने की इनमें ताकत नहीं है। अगर सामना करने का अगर जज्बा का अगर कौम को देखें तो वो सरदार है, वो पंजाबी है, वो मुसलमान है। ऐसे लोगों ने भारत को, राष्ट्र को, हमें आजादी दिलाने में काम किया। आज हम सब मुसीबत में, आज भी अगर भारत पे कोई मुसीबत आती है तो सबसे पहले ये आते हैं, चाहे पाकिस्तान हिंदुस्तान की लड़ाई हो, चाहे चाइना की लड़ाई हो, चाहे दूसरे देशों की लड़ाई हो, यही आते हैं। कहां है वो जो वीर सावरकर की बात कर रहे हैं? कहां है वो गोडसे के बाद जो आज वो पूजा कर रहे हैं? तो जो मरे उनको तो आप आतंकवादी कह दिया। और जब मुसीबत आती है देश का तो यही जो नफरत फैला करके आप खून बहाते हो, हिंदू मुस्लिम करते हो। और वो भी पंजाब जो सब राष्ट्र को, सभी राज्यों को खाना दिया, उसने सारा राह दिया, उसने लंगर चलाया, उसने बहुत सारे बाबाएं दी। आज जो बाकी बाबाएं हैं, चाहे बाबा बागेश्वर हो, चाहे और लोग हों, राम रहीम हो, चाहे हमारा जो है मुरली जी हो, अन्य लोग हैं, आसाराम हो, उन सब कहां गए? राजस्थान, हरियाणा के लोग कहां गए? ये करोड़ों अरबों रुपए कहां गए? तो ये मुसीबत में साथ देने वाला नहीं है। और यही चेहरा पहचानने की जरूरत है कि मानवता को मानने वाले नहीं, ये विघटन करने वाले, ये नकारात्मक सोच वाले, ये देश को बिगाड़ने वाले लोग हैं। इनको किनारा करो, इन आशाओं को हटाओ और सही माने में जो हम
आपके साथ है, वही मेरा भाई है, वही मेरा साथी है, और ये पंजाब की आवश्यकता और आवाज बन गई है। बिल्कुल सही कह रहे हैं जर्नलिस्ट महोदय। बाढ़ की त्रासदी हर साल आती है, लेकिन इस साल जो पंजाब की त्रासदी, जो अन्न देने वाला राज्य है, जो हमें सदियों से लंगर चला के लोगों को खाना खिलाता रहा है, आज वो कष्ट में है, मुश्किल में है। गांव में खास करके जो ब्यास नदी और जो दूसरी नदियां हैं, उनके पास का जो बहुत सारे कटाव हुआ है, घर गिरे हैं, और जो आप कह रहे हैं कि हमारे बहुत सारे पशु और लोग जो है बह करके पाकिस्तान की तरफ भी चले गए हैं। अब कहाँ रहा सीमाएं? हमने सीमाएं बनाई हैं, लेकिन प्रकृति उस सीमाओं को तोड़ती है। हमें समझना होगा और एक दूसरे से प्यार मिला करके भाईचारा पैदा करना होगा। कि पंजाबियों ने, सरदारों ने लोगों को लंगर सदियों से, साल 100 साल नहीं, 100, 150, 200 साल पहले से हर गांव देहात में खिलाते रहे हैं। आज भी नहीं मांग रहे हैं वो, आज भी वो संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन भारत के नागरिकों को उनको शर्म चाहिए। उनकी ड्यूटी है कि उनको खाना खिलाएं। आज सरकार जहां करोड़ों अरबों रुपया है राज्य सरकार को, सेंटर को, वो नहीं कर रही है। आज वही नफरत जो मुसलमान हैं और जो सामाजिक काम के लोग हैं, वो जाकर के वहां लंगर बांट रही है, लेकिन उसमें भी ये रोटी सेक रहे हैं सियासत। तो ये शर्म की बात है। आज हमारा ड्यूटी है, कर्तव्य है कि सभी सरदार को और सभी पंजाबियों को और सभी पंजाब के जो बाढ़ से ग्रसित हैं, उनको जाकर उनकी सेवा करनी चाहिए। रोटी का, कपड़े का, मकान का, घर का, दवा का, दारू का, सबकी रखवाली करना चाहिए। वो एक ऐसा राज्य है जो मानता नहीं है। मेरा फर्ज है कि हम वहां जाकर के काम करें। फसल चौपट हुआ है। हमारे वहां से दूध और बहुत अच्छे जानवर वहां के थे, पशु, और वहां का धान, वहां का गेहूं, वहां का कपास, वहां का मक्का का खेत सब बर्बाद हो गया है। वो अंदर अंदर रो रहे हैं। आज राम रहीम है, साधु सन्यासी हैं, ये सब जो है बड़े बड़े प्रवचन के करोड़ों रुपए खाते हैं और कहते हैं कि मेरा शान है। आज वो जो है पाकिस्तान का पंजाब जो है बॉर्डर भी है, सुरक्षा भी देखना है। सरकार को चाहिए कि तत्काल वहां सैनिक और तमाम जो ये बीजेपी कहते हैं मैं 18 करोड़ हूं, जो जनसंघ आरएसएस कहता है मैं 20 करोड़ हूं, जो आम आदमी पार्टी कहता है मैं 5 करोड़ हूं, वो उनके लोग कहां गए? उनको साथ देना चाहिए। आज मेवात से मुसलमान जा रहे हैं, आज बाकी जगह से लोग जा रहे हैं, अपने रिसोर्सेज से मानवाधिकार के कार्यकर्ता और लोग लगे हुए हैं, लेकिन उसे भी वहां की प्रशासन रोक रही है और कहीं ना कहीं राजनीति कर रही है। लेकिन नहीं, राजनीतिक से हटकर हमें पंजाब को, उनके आंसुओं को पोषना चाहिए और उनको मदद करनी चाहिए। यही इंसानियत कहता है। और न सिर्फ पंजाब में बल्कि हिमाचल में भी, बिहार में भी और असम में भी और महाराष्ट्र में भी जहां जहां बाढ़ का प्रकोप आया है, हमारा राजस्थान में भी बाढ़ का कई प्रकोप आया, तो सब जगह हम सामाजिक काम तो कर रहे हैं, लेकिन ये करोड़ों रुपया, 16,000 करोड़ ये माफ करते हैं, ये लूट करते हैं, ये राजनीति करते हैं, ये धरना प्रदर्शन करते हैं, ये रैलियां करते हैं, लेकिन जहां जरूरत है हमारी जनता को साथ देने का नहीं करते हैं। तो ये इम्तिहान है, ये परीक्षा है और ये देख रही है। और यही वजह है कि नेता लोग जो थोड़ा बहुत अपनी मर्जी से जा रहे हैं, तो उनका वो विरोध कर रहे हैं कि ऐसे नेता हमें नहीं चाहिए जो खाली चेहरा दिखाने के आए। हमें जो काम कर रहा है, जो साथ दे रहा है, हमारा भाई मुसलमान भाई, हमारा भाई जैन भाई, हमारा भाई अन्य साथी और सैनिक जो साथ दे रहा है, उसे वो गले मिल रहे हैं और उनका सहायता ले रहे हैं। यही तो इम्तिहान है जर्नलिस्ट महोदय, कि जब देश की आजादी की लड़ाई चल रही थी, आप जाइए अंडमान निकोबार, काला पानी, आप जाइए इंडिया गेट पे, उन शिलालेखों पे देखिए कितने हजार मुसलमान मरे, कितने बिहार के लोग, कितने बंगाल के लोग मरे, उसमें कहां है आरएसएस के लोग? और जब भी जंतर मंतर या भारत जो बॉम्बे के आजाद मैदान में कहीं भी अगर मुसीबत आई, धरना प्रदर्शन हुआ, तो यही सरदार लोग फ्री में लंगर चलाए। आज जब उनको जरूरत है तो ये बोल भी नहीं पा रहे, ये बोलते भी नहीं है, ये मणिपुर में के बारे में नहीं जाते बोलते, ये कुछ नहीं करते। पीएम फंड में जर्नलिस्ट महोदय करोड़ों करोड़ रुपया है। हमारे जो है ईपीएस 95 में 16,000 करोड़ जो बुजुर्गों का पैसा, ये सब इलेक्शन में खर्च करते हैं, ये अपने मीटिंग शीटिंग में करते हैं, विदेश में घूमने करते हैं। ये कहते हैं कि भारत की जनता अगर स्वस्थ हो जाएगी
तो फिर हमें चढ़ जाएगी। अगर ये शिक्षित हो जाएगी तो हमें प्रधानमंत्री बनने नहीं रहने देगा। तो ये चाहते हैं कि शिक्षा ना हो, स्वास्थ्य ना हो, ये मरते रहें, ये दबते रहें, उछलते रहें, भीख मांगते रहें और हम इस पे राज करते रहें और हम जो है विश्व गुरु कहलाएं। तो यही तो दुर्भाग्य है, यही हमारी जनता की एक डर है और इसी को हम गुलामी कहते हैं। गुलामी से निकलने के लिए जन क्रांति करना होगा। जो कथावाचक हैं, जो बड़े बड़े यहाँ पर प्रवचन देते हैं, चाहे धीरेन्द्र शास्त्री हो, चाहे प्रेमानंद महाराज हो, चाहे अनुजाचार्य हो, रामभद्राचार्य हो, शंकराचार्य हो, ये जो है सनातन को तो मजबूत कर रहे हैं, लेकिन किसान जब मर रहा है, कोई सनातन को मजबूत नहीं कर रहे हैं। ये सब अपना अपना धंधा कर रहे हैं, ये सब अपना अपना धंधा कर रहे हैं, सिर्फ अपना रोटी बोटी देख रहे हैं, सिर्फ अपना सम्मान देख रहे हैं, सिर्फ पैसा दौलत इकट्ठा कर रहे हैं और ये सब चंदा कर करके ये जो व्यवस्था, ये जो हमारा लोकतंत्र है उसको छिन भिन कर रहे हैं। लोकतंत्र का और संविधान का मजाक उड़ा रहे हैं। जब मुसीबत आती है, जब परेशानी आती है तो ये नहीं आते, वही गरीब, वही नफरत वाले मुस्लिम और अन्य लोग आते हैं और वो साथ देते हैं, जिससे हम बार बार लड़ते रहते हैं। आज रोटी बेटी का रिश्ता हमारा उसके साथ होना चाहिए, न कि इसके साथ। इसलिए ये सबक है, ये हमें समझना चाहिए और ऐसे लोगों को हमें विरोध करना चाहिए कि ये सब धर्म का धंधा छोड़ो और मानवता को आगे बढ़ाओ।